जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है प्रीचिंग अमित विल्सन चैनल में। दोस्तों, जितने मसीह भाई बहन इस समय आज की शाम आज के समय मेरे साथ जुड़े हैं, उन सब का तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज की शाम आपने परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। तो आइए, आज का जो विषय है वो राज्य के प्रति कर्तव्य और जो हम परमेश्वर की संतान हैं, आखिर हम किसके अधीन रहें। जो आज का टॉपिक है कि हम किसके अधीन रहें। हम मसीही लोग हैं और हमें ये बात जानने की जरूरत है कि आखिरकार हम लोग किसके अधीनता में रहें। सो आइए, हम रोमियो की किताब 13 अध्याय के 1 पद से पढ़ेंगे और समय न गंवाते हुए आइए हम वीडियो को शुरू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लॉर्ड, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर आपके सामने रोमियो की किताब 13 अध्याय 1 पद से मैं पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ बने रहें। अगर स्क्रीन पर चल रहा है तो उस वचन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। लिखा हुआ है, संत पौलुस कहते हैं, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। हेलो, संत पौलुस कह रहे हैं हर एक व्यक्ति, हर एक, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या धनी क्या कंगाल, क्या ज्ञानवान क्या नया मसीह क्या पुराना मसीह, सब जने सब लोग शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। अब सवाल है कि बाइबल के अंदर शासकीय अधिकारी आखिर कौन लोग हैं। तो नंबर 1, जो शासन करते हैं उन्हें शासकीय अधिकारी यानी रूलर कहते हैं, इंग्लिश में रूलर, और हिंदी में शासकीय अधिकारी कहते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि कलीसिया पर जो शासन कर रहे हैं इस समय, उन्हें हम पास्टर कहते हैं। और जो बहुत सारी कलीसियाओं के ऊपर प्रधान, संसार में जो प्रधान है बहुत सारी कलीसियाओं के ऊपर, उसे बिब्लिकल लैंग्वेज में, जैसा CNI और मेथोडिस्ट की कैनन लॉ में है लिखा है, उसमें उसके अनुसार बिशप ही केवल बहुत सारे चर्चेस पर रूल करता है और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह। अगर स्पिरिचुअल दृष्टि से हम देखें तो यीशु मसीह भी एक शासकीय है यानी रूलर है। और जो लोग DM CM PM हैं वो भी शासकीय अधिकारी हैं। वो देश में, राष्ट्र में हमारे शांति और सुख चैन से रहने के लिए एक रूल और नियम बनाए हैं। हमारे राजनेता, पुलिस प्रशासन और शासन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में शासन। तो शासन के जो अधिकारी हैं, प्रभु का वचन कहता है, उन जिम्मेदार लोगों के अधीन रहो। वो क्या कर रहे हैं, वो घूस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, केस सही लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, उसका न्याय करने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है। लेकिन यहां पौलुस कहता है कि तुम केवल अधीन रहो। 13 के 1 पद में फिर से पढ़ूंगा, ध्यान दीजिएगा। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है, चाहे वो राजा का अधिकार हो, चाहे वो बिशप का अधिकार हो, चाहे वो किसी कोई प्रॉफिट का अधिकार हो, और चाहे वो कोई एवेंजलिस्ट हो। ये सारे अधिकार बाइबल कहती है लोगों को स्वर्ग से दिए गए हैं। और यूहन्ना भी कुछ इस तरह लिखता है कि जब तक मनुष्य को ऊपर से ना दिया जाए वो कुछ पा नहीं सकता। अगर कोई CEO है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई DM है, कोई SDM है और कोई CM है, ये बात परमेश्वर ने पहले ही तय कर दी थी कि वो इंसान दुनिया में जाकर इस काम को अंजाम देगा। फिर भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने अपनी मेहनत, काबिलियत के बल पर इस चीज को पाया। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो आज कोई भी व्यक्ति शासकीय अधिकारी नहीं बन सकता था।
अब आता है चर्च के ऊपर, मसीहत के ऊपर रूल करते हैं जो लोग, उन्हें हम बिशप कहते हैं, और वो भी शासन करते हैं मसीही समाज और अपनी कलीसिया, अपने मिशन, अपने संगठन में वो भी शासकीय अधिकारी हैं। हालेलुया। और यहां पर पौलुस कहता है कि वो अधिकार ऊपर से पाए हैं, क्योंकि बिना परमेश्वर की इच्छा से कोई अधिकार नहीं पा सकता, वचन कहता है। और आगे लिखा, वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। 2 पद में बड़ी गंभीर बात लिखी है, और वो बात यह है कि 13 के 2 में, रोमियो 13 के 2 में लिखा है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है। आज बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाते हैं, अरे यार उसको डीएम किसने बना दिया, वो तो हमारे सिटी को संभाल ही नहीं पा रहा है। अरे यार उसको सीएम किसने बना दिया, वो तो हमारे प्रदेश में गुंडागर्दी फैला रहा है। न्याय करते हैं बहुत सारे लोग शासनिक के अधिकारियों का। एक मसीह को यह शोभा नहीं देता। वचन साफ कहता है कि जो कोई अधिकार का विरोध करता है, चाहे वो किसी पादरी का विरोध, अरे इसको पादरी किसने बना दिया, आप क्या कर रहे हैं, एक अधिकार का विरोध कर रहे हैं। और बाइबल कहती है विरोध करने वाले, सामना करने वाले परमेश्वर का दंड जरूर पाएंगे। ये बात मैं नहीं, बाइबल कह रही है। जब बाइबल बोल रही है तो निश्चय दंड पाएंगे। आप मेरी बात झुठला सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातों से एक बिंदु भी नहीं खत्म होगी, नहीं टलेगी। आप बेशक झुठला सकते हैं, यार अमित विल्सन झूठ बोल रहा है, लेकिन बाइबल में जो लिखा है, जो मैं बोल रहा हूं, जो प्रचार में कर रहा हूं, वो इधर से कर रहा हूं भाई, कि हर एक जो अधिकार का विरोध करते हैं, 2 पद में लिखा है, इसलिए कि जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करेगा या करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। ये बात पौलुस साफ लफ्जों में लिख रहा है, साफ लफ्जों में। यीशु ने पिलातुस का कहीं पर भी विरोध नहीं किया। पिलातुस ने कहा मेरे पास अधिकार है, मुझे स्वर्ग से मिला है तुझे छोड़ देने का, तुझे सूली पे चढ़ाने का। यीशु ने कुछ नहीं बोला। एक बात यीशु मसीह ने कही कि जो अधिकार मनुष्य को ऊपर से दिया गया, यदि ऊपर से ना दिया जाता तो जो अधिकार तेरे पास है मेरे लिए, या मैं तेरे अधीन हूं, वो ना होता। अधिकार ऊपर से आया, इसलिए प्रभु यीशु ने भी पिलातुस का विरोध नहीं किया। हेरोदेस ने भी यीशु मसीह के मुंह पर सिपाहियों के द्वारा थुकवाया। यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, उसकी दाढ़ी को नोचा, बाल को नोचा, घूंसे मारे गए और कहा हे भविष्यद्वक्ता, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा है। और लिखा हेरोदेस उससे बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों की आशा रखता था। हेरोदेस, कैसर, ये शासन के अधिकारी थे। यीशु ने इनका विरोध नहीं किया, बल्कि यहूदी शास्त्री फरीसी यीशु मसीह को फंसाने के लिए इनका विरोध में यीशु को उस्काते थे। और कई बार यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा गुरु हमें क्या कैसर को कर देना चाहिए या नहीं। यीशु मसीह जो मनों को जान लेने वाला परमेश्वर था, उसने उनके मनों को जान लिया कि ये बात वो मुझे परखने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा एक सिक्का मुझे दिखाओ। और जैसे ही शास्त्री फरीसियों ने एक सिक्का दिखाया, सदूकियों ने सिक्का दिखाया, यीशु मसीह ने कहा इस सिक्के पर किसकी छाप है। उन्होंने कहा गुरु कैसर की। यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यीशु ने क्लियर कर दिया। इवन यीशु मसीह ने एक बार जब इनकम टैक्स भरने की बात आई, जब कर चुकाने की बात आई, क्योंकि सभी यहूदियों को उस समय अलाउ था कि वो अपना अपना कर चुकाएं। पतरस ने कहा प्रभु क्या हमें कर देना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा क्यों नहीं, जाओ तालाब में एक बंसी डालो, बंसी मतलब कांटा डालो, और जो पहले मछली पकड़ में आए
उसका मुंह खोलना, तुझे एक सिक्का मिलेगा। यीशु मसीह ने चमत्कार की बात करी और पतरस ने वैसा ही किया। वचन में लिखा है उसने एक सिक्का पाया और वो अपने और यीशु मसीह के बदले में कैसर गवर्नमेंट को, पिलातुस गवर्नमेंट को, रोम की सरकार को उसने टैक्स भर दिया। अगर आज हम मसीह हैं और हम बिजली चोरी करते हैं, हम टैक्स चोरी करते हैं, हम बहुत सारे सरकार की चीजों को चोरी करते हैं, हालांकि मसीह लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं है। और जो लोग परमेश्वर के पद का दिए हुए पदों का विरोध करते हैं वो निश्चय दंड पाएंगे। ये कलाम में लिखा है। आप बेशक अपना पल्ला झड़िया दो, आप बेशक किसी के लिए उंगली उठाओ, पत्थर मारो। पत्थर मारना आसान है। यीशु मसीह ने कहा वचन में कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। आज पत्थर मारने का जो पैटर्न चल गया है, टांग घसीटने का पैटर्न चल गया। आपसे किसी गरीब की मदद तो की नहीं जा रही है, आपसे किसी अनाथ और विधवा को खाना खिलाया नहीं जा रहा है, लेकिन यदि वो गरीब, अनाथ और विधवा यीशु मसीह में आ जाता है या आ जाती है तो आप पत्थर मारने का काम करते हैं, यानी कि परमेश्वर के पद का विरोध करते हैं। और बाइबल कहती है विरोध करने वाले दंड जरूर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ कह रहा है कि तुम शासन के अधिकारी, और एक जगह लिखा है अपने स्वामियों के अधीन रहो, एक जगह लिखा अपने चरवाहों के अधीन रहो, एक जगह लिखा है हे स्त्रियों अपने पतियों के अधीन रहो, हे बच्चों अपने माता पिता के अधीन रहो। बाइबल और मसीहत अधीनता की बात करती है। बाइबल और मसीहत डिसिप्लिन की बात करती है। आज मैं बता देना चाहता हूं कि अधिकार का विरोध वही करेंगे और कर रहे हैं जिनके पास अपनी खुद की भी एक बचाई हुई भेड़ भी नहीं, एक आत्मा को भी नहीं बचाया, एक इंसान को भी सुसमाचार नहीं सुनाया। लेकिन जो लोग हजारों लोगों को यीशु के बारे में बता रहे हैं उनका खुलेआम विरोध हो रहे हैं, पद का विरोध कर रहे हैं, अधिकार का विरोध कर रहे हैं। और लिखा है अधिकार का विरोध करने वाले दंड जरूर पाएंगे। मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब 5 अध्याय 4 पद। बहुत ही सुंदर वचन है। इब्रानियों 5 अध्याय 4 पद। 5 के 4 में लिखा हुआ है यह आदर का पद। आदर का पद कौन सा है? यहां पर हिब्रू बाइबल को लिखने वाला, बुक ऑफ हिब्रू को लिखने वाला कह रहा आदर का पद। बाइबल में बहुत सारे शासनीय पद हैं, उनका आदर करो लिखा है, लेकिन लिखा है कि जो प्रभु की सेवा करते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। दुगने आदर के योग्य हैं। आप मेरा निरादर करें कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु ने कहा जिन्होंने मुझे ग्रहण किया उन्होंने पिता को ग्रहण किया, इसलिए जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हारी नहीं सुनता है वो मेरी नहीं सुनता है। जो तुम्हारा निरादर करता है वो मेरा निरादर करता है। यीशु ने कहा कि जिस तरह मेरे साथ ये बर्ताव करते हैं हरे पेड़ के साथ, तो तुम्हारे संख्या कुछ ना किया जाएगा। जब ये मुझ हरे पेड़ के संग दुष्टता कर रहे हैं संसार के लोग, तो तेरे संख्या कुछ नहीं करेंगे इज़राइल। आज अगर मैं खादिम हूं, आज अगर कोई सेवा कर रहा है, अगर उसके प्रति उसको कोई चोर, डाकू, कुत्ता, फ्रॉड, जो भी वर्ड्स, सुअर, तो सेवक को पता है कि ये सब बातें कलाम में लिखी और ये पूरी होंगी, और जब ये पूरी होंगी तो प्रभु का वचन कहता है जब ये तुम्हें सताए तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि हम अपना अंत जानते हैं। हम सेवक लोग अपना अंत जानते हैं कि हमारा अंत
स्वर्गीय जीवन में होगा। लेकिन जो विरोध करने वाले हैं, जो परमेश्वर के कलाम को 1 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं, बाइबल को उठाकर पढ़ना नहीं चाहते हैं, सुबह उठकर घुटनों के बल जीवन को व्यतीत करना नहीं चाहते आधा घंटा, ऐसे लोग आज विरोधी है कि शैतान इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। ये परमेश्वर की आत्मा से जो नहीं भरे हैं, लिखा है जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे वो परमेश्वर की संतान नहीं है। रोमियो 8 अध्याय में साफ लिखा है, अभी हमने इब्रानियों 5:4 में पढ़ा कि आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता दोस्तों, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। बाइबल में एक इंसान था, आप सब जानते हैं, इसका नाम सुलेमान था। बाइबल में एक और आदमी था जिसका नाम था अबशलोम, जो दाऊद की दूसरी पत्नी का बच्चा था। लेकिन एक और आदमी था जो बतशेबा का बच्चा था, इसका नाम था सुलेमान। लेकिन जो दाऊद का दूसरा बेटा था वो अपनी मर्जी से इजराइल का राजा बनकर खड़ा हो गया। और आज भी मसीह पुरानी कहते हैं कि जो लंबी रेस का घोड़ा है प्रभु में, जो लंबी रेस के लिए बुलाया गया है, वो जल्दी हार नहीं मानता। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है सेवकों के साथ, बहुत सारे सेवकों ने सेवकाई छोड़ दी विरोध के कारण। लेकिन बने कौन है आज सेवकाई में? जो लोग जानते हैं कि ये होगा हमारे साथ, जो लोग जानते हैं कि झूठा आरोप लगाकर, झूठा रोपण करके वो आराधनालयों से निकाल देंगे, वो महासभाओं में मतलब थानों में खड़ा कराएंगे, चौकियों में खड़ा कराएंगे झूठे आरोपों को लगाकर। ये बात पहले ही प्रभु ने बोल दी अपने सेवकों के लिए। जो यीशु के साथ हुआ वही पतरस के साथ हुआ, जो यीशु के साथ हुआ वही पौलुस के साथ हुआ, जो यीशु के साथ हुआ बेशक वो अमित विल्सन के साथ भी हो सकता है। बट आई एम रेडी टू डाई फॉर क्राइस्ट, आई एम रेडी। बहुत सारे मैंने ऐसे कार्यों को एक समय किया जिन्हें मैंने वीडियोस में या फोटोज में नहीं डाला, क्योंकि हम निकल कर रोडों पर पर्चे बांट बांट के यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए कट्टरपंथियों के बीच में यीशु जिंदा है और वो आपसे प्रेम करता है, इस बात को बताते फिरते रहे। और जो भाई उस कामों को तुच्छ जानते थे कि एवेंजलिज्म एक बेकार चीज है, वो आज भी रिक्शा चला रहे हैं। पर मैं अमित विल्सन आज इस लेवल पर बैठा हूं, आज एक पोजीशन पर बैठा हूं। जो लोग कहते थे चर्च में कि तुम्हारे गॉस्पेल टैक्स या पर्चे बांटने से कुछ नहीं होगा, जिसको मसीह में आना है वो आएगा, आज उनकी संतानें किसी लायक नहीं रह गई। ये प्रभु का जजमेंट है। अधिकार का विरोध नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है और अभी भी देख रहा हूं कि वो चारों तरफ परेशानी और डिप्रेशन से घिरे हुए हैं, क्योंकि प्रभु के दासों का विरोध करने वाले कभी जीवन में सुखी और चैन से नहीं रह सकते। वो बेचैन हो जाते हैं क्योंकि चैन देने वाला खुदा उनसे सुख और चैन छीन लेता है, क्योंकि वो खुद को धर्मी और दूसरों को अधर्मी समझते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 शासन के अधिकारियों के ऊपर बनाया जाए, मसीह की शिक्षा के ऊपर बनाया जाए, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो भी इंफॉर्मेशन है उसे पढ़ लीजिए। और मेरा दूसरा चैनल जो फादर अमित विल्सन मिनिस्ट्री के नाम से है, क्योंकि हम सब स्पिरिचुअल फादर हैं इस दुनिया में, पृथ्वी के नहीं लेकिन आत्मिक। मेरे बहुत सारे जो आत्मिक बेटे बेटियां हैं पंजाब के अंदर घूम रहे हैं, आने वाले समय में मिलवाऊंगा, यूपी के अंदर घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं, असम में घूम रहे हैं। कभी उनको कैमरे में नहीं लाया, लेकिन अब मैं लाकर आपको
इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि आप जाने कि अमित विल्सन किस तरह की सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। आरोपों का लगना लाजमी है, लेकिन आरोपों से अमित विल्सन का कुछ होने वाला नहीं है। ना ही प्रभु के उन दासों का जो बैनहीन की बुराइयां करते हैं, गालियां बकते। बैनहीन जैसे बड़े प्रभु के दास जिन्होंने दिन रात प्रार्थना करी, उपवास किया, मेहनत किया, सामर्थ ऐसे नहीं मिल जाती है। जो लोग बड़े बड़े तुक्का मारते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप मात्र 2 लोग को चंगा करके दिखा दो। बैनहीन के टच बोलते ही हजारों लोग हील होते हैं। उस पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन उसके जैसा काम करना बहुत कठिन है। जो लोग बैनहीन का विरोध कर रहे हैं, जो लोग अंकुर नवेला का विरोध कर रहे हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहोवा हमारी ओर है, क्योंकि हम दास हैं और हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। जब शैतान हम दासों के आगे गिड़गिड़ाता है तो मामूली इंसानों की क्या फितरत। इस वीडियो में इतना ही। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।